हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि रामकुचे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी लाइफ की बहुत ही खूबसूरत से पल, मेरी बेटी का पालना उत्सव। इसमें जो मेरा भाई है, मींस जो मेरी बेटी के मामा है, वो सबसे पहले मेरी बेटी को पालने में झुला रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो यहाँ पे मेरा भाई है शुभम रामकुची, जो मेरी बेटू का तिलक कर रहा है और आरती कर रहा है। और मेरी बेटी मेरी मम्मी की गोदी में है, और ये मेरी मम्मी है, मेरे पापा और मेरी दादी हैं। तो मेरा भाई मम्मी की और पापा को और दादी को तिलक करके आरती कर रहा है। इसके बाद वो कॉट को तिलक करके कॉट की आरती कर रहा है। इसको लगा दे। तो ये जो कॉट है, ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। लव लैब का कॉट है ये, और ये कॉट कम क्रेडल है, तो ये क्रेडल में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेरा भाई जो है वो कॉट को तिलक करके कॉट की आरती कर रहा है। और फिर मेरा जो भाई है मेरे बेटू की भी आरती कर रहा है। और मेरा भाई ही फिर सबसे पहले मेरी बेटू को जो है वो झूले में डालेगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो मामा होते हैं वही सबसे पहले बेबी को पालने में झुलाते हैं। तो यहाँ मैं अपने भाई का तिलक कर रही हूँ और उसका मुंह मीठा करा रही हूँ। और यहाँ पे ये मेरे जो क्लिप है, ये मेरे मायके की पिक है, मेरे मम्मी के घर की। और यहाँ पे ये मेरा कज़न है, मेरे चाचा का बेटा, और मैं इसको भी तिलक करके इसका मुंह मीठा करा रही हूँ। और यहाँ पे ये सब हमारे घर के सभी सदस्य हैं। ये मेरी बहन है, कज़न, चाची की बेटी है। और हमने सारे फंक्शन अपने घर में ही किए थे, बिकॉज ऑफ कोविड-19 हमने बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया किसी भी फंक्शन में। सारे फंक्शंस हमने घर पर ही किए थे। बट ये जो फंक्शंस होते हैं रियली में बहुत ज़्यादा स्वीट मेमोरीज होती हैं, और ये हमारे बहुत दिल के बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत प्यारे मोमेंट्स होते हैं जो हम हमेशा जब भी हम इन्हें देखते हैं तो ये बहुत खुशी होती है। तो फिर ये कॉट में मेरा भाई जो है ये मैट्रेस को रखा है। इसके बाद में इसने राई पिलो रखा है। राई पिलो बहुत ही अच्छा माना जाता है, मतलब बेबी का जो सिर होता है वो गोल रहता है इसमें। और फिर मेरा भाई मेरी बेटू को जो है वो कॉट में रख रहा है। और मेरी बेटू एक्चुअली में थोड़ा सा पहली बार उसे पालने में रखा था तो वो थोड़ा सा डर रही थी, बट उसे फिर अच्छा भी लग रहा था। और फिर इस तरह से फिर इसको कॉट को हम लोग क्रेडल में कन्वर्ट किया था हमने, और क्रेडल को हम हिला रहे थे थोड़ा सा। और यहाँ पे मेरा भाई फिर कुछ झूमर वगैरह इसमें लगा रहा है। कॉट मोबाइल वगैरह हमने अपने कॉट में लगाए थे, बिकॉज मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, 1.5 मंथ्स की है। तो इतने छोटे बच्चों का विज़न उस समय इम्प्रूव हो रहा होता है। वो अभी इस समय कलर को पहचानना और चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। तो इस समय जो कॉट मोबाइल होता है बहुत अच्छा होता है, तो वो साउंड भी होता है कॉट मोबाइल में, तो वो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और इनका विज़न जो है वो इम्प्रूव होता है। तो वो कलर्स को पहचानना उस समय शुरू करते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए, और ऑल्सो बेबी अगर बहुत ज़्यादा क्राई करते हैं तो फिर उस समय बेबी को थोड़ा सा शांत करने के लिए भी इस तरह के कॉट मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉट मोबाइल सारे जो खिलौने हैं, यहाँ पे जितने भी खिलौने हम लगा रहे हैं, तो ये मेरे सारे खिलौने जो हैं वो पापा ने लाए थे। मैं अभी मम्मी के घर पे ही थी, तो मेरे पापा डेली मेरी बेटों के लिए कुछ ना कुछ खिलौने जरूर मार्केट से लेकर आते थे। सारे खिलौने जैसे कि घोड़े, हाथी, बलून्स और डक वगैरह, ये सारे मतलब डेली पापा जो है मेरी बेटू के लिए खिलौने लेकर आते थे। और ये कॉट मोबाइल आप जो देख रहे हैं, इसमें बहुत ही सूदिंग सा साउंड है। ये कॉट मोबाइल जो मेरे भाई के हाथ में है, ये कॉट में अटैच हो जाता है, तो इसमें बहुत ही सूदिंग सा साउंड है। और इससे जब बेबी देखता है तो उसका विज़न भी इम्प्रूव होता है। और यहाँ पे मेरी मम्मी के हाथ में है मेरी बेटू। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो थोड़ा सा डर रही थी, बिकॉज सबसे पहली बार हम उसे कॉट में डाल रहे थे, तो वो थोड़ा सा उसको डर लग रहा था। लेकिन ऑफकोर्स वो तो डर जो है वो बेबी का थोड़ा सा चले जाएगा। और इसका रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम बेबी को हमेशा इसका थोड़ा सा और रिकॉर्ड करना, अच्छी आ रही है। ये कॉट केवल उसी समय के लिए है जिस समय हमें बेबी को
सुलाना होगा, या फिर मैं अगर जैसे कि मैं होशंगाबाद में जैसे कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो यदि मैं काम कर रही हूँ तो उस समय बेबी को मैं कॉट में रख सकती हूँ, ताकि वो बेबी मूव होके, जैसे बच्चे पलटने लगते हैं तो अगर पलंग पे से गिर ना जाए, इसकी वजह से मैंने ये कॉट जो है वो ऑर्डर किया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कॉट। और यहाँ पे खोल दे शुभम। ये मेरा कज़न है और ये जो है मॉस्किटो नेट जो है वो इस कॉट के साथ में ही आया था, तो ये मॉस्किटो नेट ये लोग लगा रहे हैं, पर फिर नेट लगाने के बाद भी जो है वो मॉस्किटो से ये पूरा कवर हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बताऊंगी कि मैंने कॉट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। जैसे कि अभी इसमें कॉट बम्पर वगैरह नहीं लगे हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कॉट बम्पर किस तरह से कॉट में लगाए हैं और टेडी बियर वगैरह रख के किस तरह से मैंने कॉट को सजाया है, वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? ये देखिए यहाँ पे नेट भी लगा दिया है, तो हम भी अगर बच्चे होते हैं पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मॉस्किटो वगैरह बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। दुनिया तो कहती बस है यही तक था मेरा आज का वीडियो। तो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट